कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? लिख लो आर थीटा। आर होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। थीटा लिखो, थीटा है एंगल which OP vector makes with positive x-axis in anti-clockwise direction. हाँ भाई ध्यान से देखो, x कितना हो जाएगा r cos थीटा, y हो जाएगा r sin थीटा ना। अगर आपको x चाहिए y चाहिए तो r थीटा से आ जाएगा। अगर आपको r चाहिए, x और y दे रखा है तो r होगा ये, और थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स। भाई r और थीटा की दुनिया से x और y की दुनिया में जाने के लिए, x और y की दुनिया से r थीटा की दुनिया में जाने के लिए, तो बेसिक लिख लो एक बार, मैं समझाता हूँ अभी क्या है। ये आगे कॉम्प्लेक्स में भी बहुत काम आता है। भाई अपने को क्या उसकी लोकेशन जाननी है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है ना। तो उसकी लोकेशन क्या अपन x और y से जान सकते हैं कि भाई x एक्सिस y एक्सिस है ना, वो यहाँ है इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट्स, मेरे कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो ना, r थीटा से भी कर सकते हो। सिंपली क्या करो, उसके और तुम्हारे बीच का दूरी तोड़ दो, डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, क्या यूँ जाना है x और क्यों जाना y, सीधे चले जाओ ना, ठीक है ना चाय पीने हाँ? तो ये अपन क्या है, सीधे डिस्टेंस मेजर कर लिया। दूसरा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है किस एंगल पर जा रहे हैं, है ना, रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से किस एंगल पर जा रहे हैं। तो वो एंगल आप कहाँ से नापते हो, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, भले इसका कोई काम नहीं है, आर थीटा के कोऑर्डिनेट्स में एक्स का कोई काम नहीं है, पर एंगल फिर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया जाता है। हाँ भाई ओम बताओ भाई, थीटा का रेंज क्या होगा? दुनिया के सारे पॉइंट्स मुझे नापने, तो संसार के सारे पॉइंट्स अगर 2D में नापने हैं तो एक्स और वाई का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। देखो अगर मुझे संसार के सारे पॉइंट्स जो है वो देखने हैं, कवर करने हैं, किससे, आर थीटा से, तो आर की वैल्यू क्या होगी, उनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो क्या हो सकता है, 0 से इन्फाइनाइट। तो आर का रेंज क्या होगा, सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए 0 से इन्फाइनाइट। थीटा का रेंज क्या होगा, सारे पॉइंट्स को कवर करना है अपने को 0 से 2 पाई। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को कवर करने के लिए क्या है, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 से पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आप कवर कर सकते हो, बना लो। कुछ लोग माइनस पाई से पाई भी लेते हैं ना, दोनों एक ही बात है। इंटरवल की लंबाई यहाँ पर भी 2 पाई है, इंटरवल की लंबाई यहाँ पर भी 2 पाई है। अब इस पोलर कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम मिनिमम में क्या काम है ना, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगेन सेम, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
भाई तुम्हारे स्कूल में तुम लोगों में से कितने लोग स्कूल जाते हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ। जाते हैं मतलब सुबह उठे 8 बजे, 1 बजे लौट के आए, फिर अगले दिन सुबह उठे फिर लौट के आए, फिर अगले दिन सुबह उठे, इसे कहते हैं जाना। नहीं जाते? अच्छा, ये ज़्यादा बेटर लाइफ है मतलब स्कूल नहीं जाना और आईआईटी की तैयारी करना, या मतलब ये ज़्यादा बेटर लाइफ है? स्कूल ही बेटर है, मतलब तुम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे, यही तो मतलब हुआ और क्या? ओम कैसे भी कर लो सर, तो पकड़ ही लेंगे कैसे भी कर लो, फंसना तो अपने को है ही। हाँ भाई, क्या तुम क्या कहते हैं? स्कूल लाइफ ज़्यादा बेटर नहीं है, ये ज़्यादा बेटर है दिग्विजय? ये बेटर है ना? परशुराम जयंती की छुट्टी सुनी है तुम्हें कभी? ये मतलब 8, 9, 10 में तो कभी ना स्कूल तो गए होगे ना? परशुराम जयंती की किसी को छुट्टी मिली आज तक? तो मिली कभी परशुराम जयंती की छुट्टी? तो मिली कभी? कोटा में मिलती है। हाँ पता क्या, अरे पता ही नहीं, किसी को नहीं पता है। मुझे खुद पता चला परशुराम जयंती कुछ होती है जैसे मनाते हैं, और जिसके लिए स्कूल, अरे मनाते होंगे लेकिन मनाते का क्या मतलब है? घर पे मना ली बस, बात खत्म। उसमें स्कूल का ऑफ करने का क्या लेना देना? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे त्योहार हैं, पर ठीक है, लेकिन आप समझो कामकाज थोड़ी ना ठप कर दोगे भैया। पूजा करते हो दिन भर थोड़ी ना पूजा चलती है, सुबह 9 से लेकर शाम तक 6 बजे तक ऑफिस के टाइम पर सारा पूजा कर रहे हैं हम तो। करो भी करो। देखो ये एक सर्टेन प्रोफाइल है, एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोफाइल में, एग्जैक्टली ऐसी प्रोफाइल में ये वाला शॉर्टकट जो पोलर कोऑर्डिनेट काम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी पहचान क्या है, ध्यान देखिए। सब जगह आपके प्योरली 2 डिग्री टर्म और एकदम से फिर केवल 0 डिग्री टर्म। तो इसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, इस दुनिया से आप दूसरी दुनिया में चले जाइए, क्योंकि दूसरी दुनिया में ज़्यादा फायदा है। वहाँ आर है, वहाँ 0, 0 से डिस्टेंस है, स्ट्रेट अवे एक फैक्टर आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रहा है। तो आप किसी भी एक्स को आप आर कॉस, वाई को आर साइन लिख सकते हो। लिख डालो, लिख दो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स को रख दिया आर कॉस थीटा, वाई को रख दिया आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना आ रहा है आर स्क्वायर? देखो ये तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का रेंज क्या है, -1 से 1। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा -1, और उस वक्त आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा -1 रखा, कितना आएगा, -½ + 1, हाफ का रेसिप्रोकल 2 का रूट √2। ये तो क्या है, आर की मैक्सिमम वैल्यू जब डिनोमिनेटर क्या है, मिनिमम। साइन 2 थीटा 1 रखा, कितना आएगा, 3/2, 2/3, 2/3 का रूट। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। कर दो इसका आंसर बता दो सेकंड क्वेश्चन का। अभी कितना आएगा, 5r² कॉस स्क्वायर, 5r² साइन स्क्वायर, कितना जाएगा, r² 5r² माइनस 4r² साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 8। तो r² कितना आएगा, 8/5 - 4
साइन 2 थीटा। ऑलराइट, सो साइन 2 थीटा कितना आएगा 1 -1। तो एक बार आपने -1 रखा तो कितना आएगा 8/9, है ना बेटे। 8/9 का रूट कितना आएगा? साइन 2 थीटा 8/9 आ रहा है ना? 8/9 है या क्या है? 4/9 है। 4 कर लो बेटे इसको ना, इसको 4 कर लो। अभी कितना आएगा? एक बार आ रहा है 4 आ जाएगा। 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। और एक बार आएगा जब आपने -1 रखा तो 4/9, 4/9 का रूट कितना आएगा 2/3। तो ये आ जाएगा आपका मिनिमम डिस्टेंस, ये आ जाएगा मैक्सिमम। थोड़ा एहसास हो रहा है कि हाँ कहाँ मैं डिफ्रेंशिएट करता, कहाँ मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालता, उनके बीच में रिलेशन निकालता। चलो लेंदी मेथड से करके बताता हूँ ना, ताकि आपको पता चले कि लेंदी कितना होता है। ओके, सो मान लीजिए एक रफ ग्राफ है ऐसा, इस टाइप का, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका 0 0, ये पॉइंट है आपका x, y। तो शॉर्टेस्ट या लेंदीएस्ट जो डिस्टेंस है वो अलोंग नॉर्मल लाई करेगा। तो ये दिशा क्या होनी चाहिए? इस पॉइंट पर नॉर्मल, ठीक है। तो अपन ने इस लाइन का स्लोप लिखा y/x, ठीक है, y/x। और इसको डिफरेंशिएट किया है ना, इसको डिफरेंशिएट किया। डायरेक्टर किसकी टर्म में आएगा? एक्स और वाई की टर्म में, उसको लिखा। और प्रोडक्ट क्या कर दिया अपन ने? -1। इसका स्लोप और टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या कर दिया? -1। ये एक्स और वाई में एक रिलेशन, दिस इज वन रिलेशन इन एक्स वाई। दूसरा रिलेशन एक्स वाई में क्या है? एक ही है। प्लीज इसको कंप्लीट कर लो यहाँ पर। अरे भेड़िए की तरह बैठे मत रहो, यहाँ पर dy/dx लिखो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, डिफरेंशिएट करो उसको, एक्स और वाई की टर्म में डायरेक्ट निकालो। निकाल लिया? आप बस निकाल के छोड़ दो, आप है ना, आपको एक्स और वाई में दो रिलेशन सॉल्व करने, आप बस यहाँ पर निकाल के रख दो। बस मैं चाहता हूँ आपको कैलकुलेट तो करना आना चाहिए ना, तो खुदा ना करे आप भूल गए ये वाली चीज़ भूल गए r थीटा वाला, तो फिर तो आपको डिफ्रेंसिएशन वाला हथकंडे अपनाना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे पॉइंट को जोड़ा नॉर्मल के अलॉन्ग, तो फिर m1 m2 -1 है ना, यही तो करोगे आप। तो कम से कम उसमें स्पीड तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो कितना आ रहा है आपका dy/dx? चलो भी बताना dy/dx कितना आ रहा है एक्स और वाई की टर्म में? अरे हाँ, क्या आ रहा है dy/dx? अरे 2x एक्स वाई डैश प्लस 2y वाई डैश इज 0। तो dy/dx कितना आया? नेगेटिव ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन 2y प्लस x का नेगेटिव, यह आया dy/dx, ठीक है। हाँ बस
कर लो कि एक्स और वाई में एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा आराम से। आगे लिखो, अगला टाइटल है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मैं फुल एंड फाइनल कर लूँ, ठीक है ना, यानी कि अभी तक मैंने आपको हल्का हल्का जानकारी दिया है, अब फाइनल, ठीक है ना, क्योंकि क्या है अब वक्त आ गया है, इसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लिखो डेफिनेशन क्या होता है, क्लियर कट डेफिनेशन यहाँ पर है, पॉइंट वेयर फंक्शन कंटिन्यूअस, कॉमा, and has a tangent line, point where function continuous and has a tangent line and where concavity changes, ठीक है, एंड लिखा हुआ, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, कंटिन्यूस होना चाहिए, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर पानी चाहिए और कॉन्केविटी बदलना चाहिए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जब आप एक बहुत बड़ा सा आइसक्रीम लेने जाते हो, व्हाट यू कॉल ब्रिक लेने जाते हो, तो आपको एक एल्पेनलीबे दे देता है ना, लो बेटे एक एल्पेनलीबे ले लो, है लो एक सेंटर फ्रेश ले लो, तो मैं भी आपको एक एल्पेनलीबे दे रहा हूँ, लिखो एट POI either y double dash is 0 and changes sign, or y double dash fails to exist, fails to exist, fails to exist। लो बेटे एक सेंटर फ्रेश ले लो, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेंजेंट क्रॉसेस ग्राफ, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेंजेंट क्रॉसेस ग्राफ, क्रॉसेस जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस ना, क्रॉस रेड क्रॉस है ना। आगे एक नोट लिखो, एक नोट है, a function cannot have point of inflection and extrema at same point, point of inflection and extrema at same point, लिख लिया। थोड़ा सोच लो भाई, एक्सट्रीमा पर क्या होता है, एक्सट्रीमा यानी कि मैक्सिमा मिनिमम पर क्या होगा, डबल डैश या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, परंतु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डैश क्या आता है, जीरो आता है। तो दोनों बात एक साथ तो नहीं हो सकते, जीरो होगा या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तुम सुनते हो कभी कुछ? जीरो हो गया तो नेगेटिव होगा। अच्छा क्यों नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा इसका रीज़न बताओ कि एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एक्सट्रीमा एक साथ नहीं हो सकते, क्या रीज़न है? एक पॉइंट पर एक्सट्रीमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक साथ नहीं हो सकते, क्या रीज़न है? तो सर या तो वो जीरो होगा, क्या y डबल डैश, और या सर वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक्सट्रीमा पर क्या होता है y डबल डैश? सर वो मैक्सिमम मिनिमा से थोड़ा चुड़ैल आ गई एक्सट्रीमा पर चुड़ैल आ गई चली गई हाँ क्या एक्सट्रीमा पर क्या भाई, एक्सट्रीमा पर डबल डैश पॉजिटिव या नेगेटिव होगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डैश जीरो होगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, खत्म। मैं मानता हूँ कि आप इतने सदे हुए शब्दों में, जितना सदे हुए शब्दों में मैं आपसे बातें करता हूँ मैथमेटिक्स की, आप नहीं कर सकते, पर बहुत मोटी मोटी बातें तो आप कैप्चर कर सकते हो कि एक्सट्रीमा पर डबल डैश सर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो सकता है क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डैश जीरो होगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, दे आर पोल्स अपार्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव होना और जीरो होना।
हाँ भाई आगे लिखो क्वेश्चन। चेक इफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेक इफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेक इफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेक इफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 4 सवाल है। ओके तो सबसे पहले वाई डबल डैश निकाला, इजीली दिख रहा है कितना आएगा 6x। 0 पर देखा 0 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, यस। वाई डबल डैश पॉलिनोमियल क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। और टेंजेंट लाइन तो हमेशा पॉलिनोमियल पर ड्रॉ कर ही पाओगे, क्यों? पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता। हर पॉइंट पर पॉलिनोमियल वेल डिफाइंड होता है। तो 0 पर कितना आएगा आपका? वाई कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। ऐसा तो है नहीं ना पॉलिनोमियल में कि कोई पॉइंट रखा और वहाँ पर वो वेल डिफाइंड ना हो। तो ये पॉइंट वेल डिफाइंड, टेंजेंट लाइन हमेशा वेल डिफाइंड, तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो कंटिन्यूस है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और डबल डैश 0 साथ साथ पढ़ो उसको। कॉन्केविटी चेंजेस, कॉन्केविटी कैसे चेंज होगा भाई? डबल डैश जो है उसका साइन स्कीम देखो, डबल डैश का साइन स्कीम 0 के आगे डबल डैश क्या है? पॉजिटिव, पहले क्या है? नेगेटिव। तो पहले क्या तो क्या है? कॉनकेव डाउन, फिर क्या है? कॉनकेव अप। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसमें। तो इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, पर डबल डेरिवेटिव का साइन भी चेंज होना चाहिए, पर इसका तो पॉजिटिव है, यानी कि ये 0 के आगे भी कॉनकेव अप और 0 से पहले भी कॉनकेव अप, ये तो हमेशा कॉनकेव अप है। तो इसका कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर नहीं होगा भाई। इसमें क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये आपका पॉइंट 1,0। ये तो पता ही होगा मॉड में क्या होता है? बिलो वाला पार्ट ऊंचे के ऊपर आता है ना। अब बेटे अगर पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है, यू था, तो ये वाला पार्ट कॉनकेव अप का इमेज अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा? कॉनकेव डाउन। तो यस दिस इज कॉनकेव डाउन, यस दिस इज कॉनकेव अप। तो यस यहाँ पर कॉनकेविटी चेंज हो रहा है, पर क्या यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप? भाई इधर क्या है? x² - 1, इधर डेफिनेशन क्या है? 1 - x²। तो एक बार डेरिवेटिव ये आ रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड आ रहा है ये LHD, ये RHD है। तो LHD RHD अलग अलग फाइनाइट नंबर आने पर आप क्या टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो डिफरेंशिएबल तो ये भी नहीं है, x⁴ भी डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि टेंजेंट लाइन वर्टिकल आ गई है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होकर के आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा होता है। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्यों? वो टेंजेंट लाइन वर्टिकल है। और कैसे चेक करते हैं ये बात? डिफरेंशिएट करके LHD RHD निकालो, वहाँ पर देखो उसमें डिफरेंशिएट किया फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h⁴ - 0 अपॉन h, कितना आएगा? h⁴ 2/3। इसमें 0 प्लस रखा
चाहे 0 माइनस रखा, कितना आएगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अभी कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में क्या होता है? स्टार्टिंग में बताया था ना टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होकर के भी उस पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कब? जब दोनों कितने हो जाएं? इनफाइनाइट इनफाइनाइट, दोनों सेम इनफाइनाइट आने चाहिए, तब कंटिन्यूस होना चाहिए और स्लोप क्या होने चाहिए? दोनों सेम इनफाइनाइट आए तो आप ड्रॉ कर पाओगे। हाँ, सेम इनफाइनाइट, दोनों प्लस इनफाइनाइट। अगर एक जैसे अगर मान लो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, तो इसमें क्या होगा? क्या ये इस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 0 0 पर? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें क्या होगा? जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 2/3 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? प्लस इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इनफाइनाइट। तो दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन किस तरह से? लिमिट एग्जिस्ट करने की वजह से नहीं, दोनों का अलग अलग क्वांटिटी, वैल्यू अलग अलग आने से, वैल्यू सेम और इनफाइनाइट आ जाए तो वर्टिकल लाइन कैन बी टेंजेंट टू अ कर्व। ठीक है, तो ये वाले पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ये वाले पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा? -2/3। सही, ये आएगा। तो पावर यहाँ पर ऑड आ गई ना, ऑड पावर की वजह से जब x पॉजिटिव है तो ये पूरा क्वांटिटी कितना आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ क्या आएगा? कॉनकेव डाउन। और x नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव आएगा, तो ग्राफ क्या आएगा? कॉनकेव अप। ये आपका ग्राफ, और इस जगह पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।